नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। गोवा के एक पॉश अपार्टमेंट की छत पर एक शख्स 2 दिन तक भूखे प्यासा छुपा रहता है। 2 दिन बाद उसे जैसे ही मौका मिलता है वो उस फ्लैट में घुस जाता है। उस फ्लैट में रहने वाली 38 साल की एक महिला पर 4 महीने से उसकी नजर थी। बेडरूम में बेड पर उस महिला को बांधने के बाद सबसे पहले वो किचन में जाता है, अंडे उबालता, केक और आइसक्रीम खाता। इसके बाद वो पहले रेप करता और फिर मर्डर। उसके बाद भी भागता नहीं बल्कि पहले शेप बनाता है और फिर पूरे इत्मीनान से घर से निकल जाता है। मैम का मर्डर मैंने किया था। तुम्हारा नाम क्या? राजकुमार। ओके, गांव किधर? पंजाब। ओके। Like that, he stayed there for 2 days in the apartment itself. So that terrace only. 2 days. 2 days. He tied her both hands and the legs. He, in the meantime, he got a chance to go to the kitchen and boiled eggs. Took it, ice creams and chocolates. He took, He also shaved himself. He forced her to watch pornographic movies. 3 clippings he showed her. He just pressed her neck, smoldered her, and she died. मैम का मर्डर मैंने किया था। अड़तीस साल की परफ्यूम लेडी मोनिका घुर्रे, जिसका पेशा और शौक बस एक ही था, लोगों की जिंदगी में खुशबू बिखेरना। उसी मोनिका को ऐसी और इस तरह मौत मिली कि पूरे गोवा की फिजाओं में सोग और खौफ खुल गए। हवस और बदले में लिपटी गोवा से निकली ये वो खौफनाक कहानी है जिसे जो भी सुन रहा है वही हैरान है। अड़तीस साल की परफ्यूम लेडी, 35 साल का सिक्योरिटी गार्ड। पहली नजर से ही डाली उसने बुरी नजर। 4 महीने तक उस पर रखी नजर। 2 दिन तक छत पर भूखा प्यासा छुपा रहा, फिर मौका मिलते ही फ्लैट में जा घुसा। परफ्यूम लेडी के हाथ पैर बांधकर उसे बेबस कर दिया। फिर किचन में अंडा उबाला, चॉकलेट आइसक्रीम खाई, शेप बनाया, जबरन फोन पर अश्लील वीडियो दिखाया। इसके बाद पहले रेप किया, फिर गला घोंटकर मार डाला। जी हाँ, यही है वो सिक्योरिटी गार्ड राजकुमार सिंह जो इस वक्त अपने गुनाह का इकरार कर रहा है। मैम का मर्डर मैंने किया था। तुम्हारा नाम क्या? राजकुमार। दरअसल इस कहानी की शुरुआत 4 महीने पहले 7 जून को होती है। पंजाब के भटिंडा का रहने वाला राजकुमार गोवा की फोर्स सिक्योरिटी एजेंसी में नौकरी करता था। बतौर सिक्योरिटी गार्ड उसकी ड्यूटी सपना राज वैली के इसी अपार्टमेंट में लगी। 7 जून को पहली बार परफ्यूम का बिजनेस करने वाली मोनिका इसी अपार्टमेंट में आती है। उसे किराए पर फ्लैट चाहिए था। इत्तेफाक से तब ड्यूटी पर राजकुमार ही था। मोनिका को पहली नजर में देखते ही उसकी हवस जाग जाती है। Once she met him on that very day, since then he got fascinated by her. So that fascination was in his mind from day one, and then he used to keep a track of her. इत्तेफाक से इसके 4-5 दिन बाद ही राजकुमार ने देखा कि मोनिका उसी अपार्टमेंट में एक फ्लैट में रहने लगी है, यानी उसे किराए पर फ्लैट मिल चुका था।
अब राजकुमार लगातार मोनिका पर नजरें गड़ाए रहता। जल्द ही उसे पता चल गया कि मोनिका अकेली रहती है और फ्लैट पर बेहद कम लोग आते जाते हैं। मोनिका के फ्लैट में एंट्री मारने के लिए राजकुमार अब सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ अपार्टमेंट के लोगों की कार भी वॉश करने लगा। Besides being the security guard, he used to wash the cars of the residents. In his personal capacity, though he was not supposed to do it. Then somehow he got himself, doing this job, car washing job for her deceased also. So that way he was off and on. He was interacting with her. मोनिका के फ्लैट में घुसने के लिए मोनिका की जिस कार को राजकुमार वॉश करता था, उसी कार की वजह से राजकुमार को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। दरअसल मोनिका का छाता कार से गायब था। बाद में वो छाता राजकुमार के कमरे से मिला। राजकुमार के खिलाफ पहले भी अपार्टमेंट के लोगों ने कई शिकायत की थी, पर इस बार सबूत भी था। लिहाजा 22 जुलाई को राजकुमार को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से हटा दिया गया। So when he was removed, he was without job, without money, and there was a anger also. So all in one. So he planned the whole anger and frustration, what you call it, was focused towards this woman. मोनिका को लेकर पहले से ही राजकुमार की नीयत खराब थी। ऊपर से नौकरी भी चली गई, जिसके लिए वो मोनिका को ही जिम्मेदार मानने लगा। गोवा में दूसरी जगह नौकरी नहीं मिली तो नौकरी की तलाश में राजकुमार चेन्नई, मुंबई, पुणे गया, मगर फिर वहां से 2 अक्टूबर को वापस गोवा आ गया, मोनिका से बदला लेने के लिए। मयूरेश गणपति, पणजी, गोवा, आज तक। ठीक गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को राजकुमार वापस पणजी पहुंचता है। रात कहीं और गुजारने के बाद 3 अक्टूबर को दिन में वो फिर से सपना राज वैली अपार्टमेंट जाता है। चूंकि उसके 2 महीने की तनख्वाह बाकी थी और कुछ लोगों से कार धुलाई के भी पैसे लेने थे, लिहाजा वो आसानी से अपार्टमेंट में दाखिल हो जाता है। लेकिन फिर वापस बाहर नहीं निकलता, बल्कि सीधे वो मोनिका के फ्लैट के छत पर जाकर छुप जाता है और अगले 2 दिन तक भूखे प्यासे उसी छत पर मौके का इंतजार करता है। 5 अक्टूबर 2016, सपना राज वैली अपार्टमेंट। छत पर छुपे राजकुमार को 2 दिन हो चुके थे। इस दौरान वो कई बार नीचे आया, ये देखने के लिए कि मोनिका कहाँ है, उसकी कार कहाँ है, पर नीचे भीड़ थी, लिहाजा मौका नहीं मिला। आखिर 5 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे उसे मोनिका की कार फ्लैट के नीचे नजर आई, यानी मोनिका फ्लैट में थी। राजकुमार अब शाम होने का इंतजार करने लगा। शाम होते ही राजकुमार ठीक 6:30 बजे मोनिका के फ्लैट पर जाता है और घंटी बजाता है। So around 6:30 he came down and knocked at the door. When she inquired who is there, he said, "I am from the security." So immediately he flashed the knife and she about to shout, and then he overpowered her with a hand, closed her mouth, took her inside the bathroom. चाकू के दम पर मोनिका बेबस थी। बाथरूम से राजकुमार अब मोनिका को बेडरूम में ले जाता है और बेड पर उसके चारों हाथ पैर बांध देता है। इसके बाद सबसे पहले वो मोनिका से पैसे मांगता है। So he searched, the purse was there. He searched the purse and he could get roughly around 4,000 something from the purse. But that was not enough for him. So he said, "I want more money." So she said, "I have got only the card. You can take this card." So he snatched the card. Then he forced her to give him the password number of that card. मोनिका अब तक दहशत में लगभग बेसुध सी हो चुकी थी। चूंकि हाथ पैर के साथ साथ उसके मुंह को भी कपड़े से बांध दिया गया था, लिहाजा वो शोर भी नहीं मचा सकती थी। इसी के बाद राजकुमार किचन में जाता है, वहां अंडे उबालता है।
फिर अंडे के साथ साथ फ्रिज से निकाल कर आइसक्रीम और चॉकलेट भी खाता है। He, in the meantime, he got a chance to even to go to the kitchen and the boiled eggs, took it, ice creams and chocolates he took, you know. 2 दिन के भूखे राजकुमार का पेट अब भर चुका था। इसके बाद वो फिर से मोनिका के पास आता है, उसका मोबाइल लेता है, पर मोबाइल का स्क्रीन लॉक था। वो मोबाइल का पासवर्ड मांगता है ताकि फोन खोल सके। Took away the phone from her, which was lying near. He forced her to give the password number of the mobile phone also. मोबाइल खोलने के बाद राजकुमार मोनिका के ही फोन से पोर्न साइट खोलता है और फिर पोर्न साइट से 3 अश्लील वीडियो क्लिप मोनिका को देखने को मजबूर करता है। He forced her to watch pornographic movies. अश्लील वीडियो दिखाने के बाद राजकुमार मोनिका के दोनों पैर खोल देता है और फिर आधी बेसुध मोनिका के साथ रेप करता है। So he came back, then forcefully, intentionally forcefully, sexually exploited her. राजकुमार बदला लेने की नीयत से ही फ्लैट में आया था, लिहाजा रेप करने के बाद वो अपने हाथों और तकिए से मोनिका का गला और मुंह दबाकर उसकी हत्या कर देता है। मगर कत्ल के बाद भी वो जल्दबाजी में नहीं था, बल्कि इसके बाद वो पूरे इत्मीनान से मोनिका के फ्लैट में ही शेव बनाता है। He also shaved himself. फिर 5 अक्टूबर की रात को ही वो अपार्टमेंट से चुपचाप बाहर निकलता है और गोवा छोड़कर बेंगलुरु जा पहुंचता है। ये बात सामने आई जब मोनिका की नौकरानी घर पे आई और बहुत देर के बाद भी मोनिका ने जब दरवाज़ा नहीं खोला तब नौकरानी ने इसकी इत्तला जो है वो पुलिस को कर दी और पुलिस ने जब दरवाज़ा तोड़ा तो उनके सामने मोनिका का शव था। अहम बात यह है कि उस शव पे कोई भी कपड़े नहीं थे और उस शव के जो हाथ और पैर है वो दोनों बंधे हुए थे। मयूरेश गणपति के साथ मुस्तफा शेख, पणजी, गोवा, आज तक। गोवा से बेंगलुरु भागे राजकुमार की गिरफ्तारी की कहानी और गिरफ्तारी की लाइव तस्वीरें बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। पणजी में एक पॉश अपार्टमेंट में रेप और मर्डर की यह खबर जैसे ही फैलती है, पूरा गोवा सख्ते में आ जाता है। गोवा पुलिस बेहद दबाव में थी, किसी तरह केस जल्दी सुलझाना था, पर मुश्किल यह थी कि जिस अपार्टमेंट में वारदात हुई वहां कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं था और न ही कोई ऐसा जिसने राजकुमार को वहां आते जाते देखा। अब कातिल तक पहुंचने का पुलिस के पास सिर्फ एक रास्ता था और वो था मोनिका का एटीएम कार्ड। राजकुमार मोनिका का मर्डर कर भाग चुका था, पर पड़ोसियों को इस वारदात की खबर अगले दिन सुबह लगी, जब मेड घर पहुंची और घंटी बजाने पर भी दरवाजा नहीं खुला। तब पड़ोसियों और पुलिस की मदद से दरवाजा खोला गया। अंदर बेड पर मोनिका की लाश पड़ी थी, जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था और दोनों हाथ अब भी पीछे की तरफ बंधे थे। बाद में फ्लैट की तलाशी लेने पर पुलिस ने पाया कि मोनिका के पर्स या घर में कोई भी एटीएम या डेबिट कार्ड नहीं है, जबकि उसके बिल हैं। ये बात पुलिस को अजीब लगी। इसी के बाद पुलिस ने उस बैंक को खबर दी और मोनिका के कार्ड नंबर पर नजर रखने को कहा। तरीका काम कर गया। पुलिस को जल्द ही 2 एटीएम से मोनिका के कार्ड से एक शख्स पैसा निकालते सीसीटीवी कैमरे में मिल गया। जल्द ही राजकुमार का पता चल गया। वो बेंगलुरु के एक होटल में ठहरा था। बेंगलुरु पुलिस ने होटल में जाकर राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया। मोनिका गुर्डे को ये नहीं पता था कि जिस शख्स को वो पहले से जानती है, कई बार मुलाकात कर चुकी है, वही उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच रहा था। मयूरेश गणपति के साथ मुस्तफा शेख, पणजी, गोवा, आज तक। मुंबई के रिटायर्ड जज की बेटी मोनिका की पूरी कहानी बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।